तो आज अभी हम फेसबुक पे एक वीडियो देखे जिसमें कुछ कांवड़ यात्री जो कुछ बच्चे हैं जिनको भगवान भोलेनाथ या कांवड़ के बारे में ज़रा भी जानकारी नहीं है। और मिर्ज़ापुर की घटना है, हम देख रहे थे उसमें एक सेना के जवान को कुछ कांवड़ यात्री पीट रहे थे। मैं उन कांवड़ यात्रियों को बता देना चाहता हूं कि पहली बात तो आपके अंदर या आपके घर में वो संस्कार ही नहीं है कि भगवान की पूजा पाठ कैसे किया जाए, कैसे जल चढ़ाया जाए। दूसरी बात कि आप जिसको पीट रहे हैं कम से कम उसके बारे में सोचिए कि उन्हीं की वजह से आप और आपके माँ बाप चैन की नींद सो रहे हैं। दूसरी बात, उन्हीं की वजह से आप स्वतंत्र होकर कांवड़ जल चढ़ाने के लिए भगवान भोलेनाथ के पास जा रहे हैं जहाँ भी जा रहे हैं। और रह गई बात ये, आपके द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है भारत में जगह जगह पर, हर राज्य में, ये उचित नहीं है। भारत की संपत्ति का नुकसान करना, लोगों की गाड़ियों को तोड़ना, कभी ज़िंदगी में आपने अपने पैसे की एक मोटरसाइकिल तो खरीदी नहीं होगी, तो स्वाभाविक से कि दूसरे की कमाई हुई गाड़ी को तोड़ना या सरकारी धन को तोड़ना आपके लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं है। लेकिन आपके इन कृत्यों के कारण सनातन धर्म, हिंदू धर्म, सभ्यता, पूजा पाठ, भक्ति और हमारे संस्कार कितने बदनाम हो रहे हैं, कभी आपने इस बात पर विचार किया, गौर किया? नहीं किया। आपके इन गलत कार्यों के कारण पूरा हिंदू समाज बदनाम हो रहा है। जो भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने जा रहा है वो भी बदनाम हो रहा है, इसलिए कि आपको जरा भी अनुभव नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हैं। अगर आपके अंदर करुणा दयाशील नहीं है तो आप भगवान को पूजने क्यों जा रहे हैं, क्यों दिखावा कर रहे हैं? वो आपके बस की बात नहीं है। आप बंद कर दीजिए इस चीज़ को, ये अब नहीं हो पाएगा। इसलिए अब इस पर सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है, ऐसे लोगों पे फूल बरसा रही हैं जिनको ABCD कुछ पता ही नहीं है। आप नशे की हालत में आप नुकसान कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, धर्म की आड़ में आप अपना शौक़ पूरी कर रहे हैं, या फिर आप दिखावा कर रहे हैं। साल भर में 11 महीने तो आपका कहीं पता नहीं चलेगा, लेकिन सावन महीने में इस कदर आपका प्रेम बढ़ जाता है कि आप और किसी को नहीं देखते। भगवान भोलेनाथ भी इस चीज़ को देख रहे हैं और रीड कर रहे हैं। आप सोचते होंगे कि आपके इस कृत्य से भगवान भोलेनाथ आपके जल चढ़ाने से बहुत प्रसन्न होंगे। कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, बल्कि आपको इसका भुगतान करना होगा। भगवान भोलेनाथ इस चीज़ को देख रहे हैं कि आप किस भाव से उनके पास जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए। ये आपका भाव जो जा रहा है, ये इससे साफ जाहिर है कि आप ऐसे परिवार, ऐसे संस्कार में पले हैं कि जहां आपको भक्ति या पूजा पाठ या हिंदू धर्म या सनातन धर्म का जरा भी ज्ञान नहीं है। आपको सिर्फ अपना दिखावा करना है कि मैं कांवड़िया हूँ। कांवड़िया इस तरीके से नहीं होते हैं। कभी आप अपने पूर्वजों से पूछिए कि किस तरीके से जल चढ़ाते थे। आप अपने पूर्वजों से पूछिए कि किस तरीके से भगवान की भक्ति की जाती है। आपका ये कर्म हर एक हिंदू को, हर एक सनातनी को जान लीजिए कि लज्जित कर रहा है। और प्रदेश की सरकार से और भारत सरकार से मैं ये गुजारिश करूँगा कि कांवड़ यात्री जो भी हों उनका आप स्वागत करिए, फूल बरसाइए, लेकिन जो ऐसे अराजक तत्व हैं जो सिर्फ दिखावा कहते हैं और धर्म की आड़ में सरकारी संपत्तियों का नुकसान करते हैं, आम जनमानस को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, देश की सुरक्षा करने वाले सिपाहियों या पुलिस वालों पर अत्याचार करते हैं, इनके लिए एक ऐसा इलाज करिए कि भविष्य में ये सुधर कर तभी कांवड़ चढ़ाने जाएं, जल चढ़ाने ये तभी जाएं, इनको ये एहसास हो, ताकि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारी सभ्यता बरकरार रहे। जय भोलेनाथ।